गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डेटा फ्रेम में एलओसी और आईएलओसी को सीखेंगे। उसके लिए हमने एक डेटा फ्रेम लिया है जिसमें कुछ एम्प्लॉयज़ के डिटेल्स हैं। हमारे डेस्कटॉप में विंडोज़ हमने तैयार किया है वो कुछ इस तरह है। ये जो एरिया है ये एरिया हमारा कोड का एरिया है। इस एरिया में हमने कंप्लीट डेटा फ्रेम के आउटपुट को रखा है जो कि स्टिल रहेगा, और इस एरिया में हम कोड को करके देखेंगे और उसके आउटपुट को पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डेटा फ्रेम के आउटपुट को अगर देखते हैं तो इसमें नेम, डेजिग्नेशन, एज और सैलरी 4 कॉलम है और E1 से लेकर E6 तक रोज है। एलओसी का यूज होता है डेटा को रो और कॉलम के अगेंस्ट रिट्रीव और सिलेक्ट करना। तो चलिए हम कोड लिखते हैं। तो हमने पहला कोड लिखा है df.loc। एलओसी का जो फॉर्मेट होता है वो कुछ इस तरह से होता है, df.loc, और फिर हम लार्ज ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए लार्ज ब्रैकेट हमने स्टार्ट किया। इस पर दो पार्ट होता है। एक पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है ये रो का पार्ट होता है, और ये जो पार्ट होता है ये कॉलम का पार्ट होता है। रो और कॉलम के पार्ट को हम कॉलम से लिखते हैं, जैसे E1 से E4, तो बीच में कॉलम देंगे हम। देखिए कॉलम दिया हुआ है, तो ये क्या होगा कि E1 से लेके E4 के कॉलम रो को आपको सिलेक्ट करेगा। उसी तरह नेम से लेके एज तक के रेंज को हमने लिया, यानी कि नेम लेगा, डेजिग्नेशन और एज तीनों लेगा। बीच में जो रो एंड कॉलम के एरिया को सेपरेट करने के लिए हम लिखते हैं कॉमा। ये कॉमा हमने दिया, देखिए ये कॉमा दिया हमने। अब इसका जो आउटपुट आएगा कुछ इस तरह से आएगा यानी कि हमने कोड दिया E1 से लेके E4, तो हमारा E1 से लेके E4 तक का डाटा आया, और नेम और एज का डाटा आया। इस तरह से देखिए हमारे ओरिजिनल डेटा फ्रेम में E1 से लेके E4 तक का, लेकिन हमने इसमें सैलरी को कॉलम को छोड़ दिया है, तो सैलरी नहीं आया। E1 से लेके E4 तक का डेटा नेम, डेजिग्नेशन, एज के साथ हमारा डेटा आया। अब हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हैं। अगर हम इससे नेम और एज हमने लिखा तो बीच में डेजिग्नेशन आ रहा था, इस डेटा को भी इसने उठा लिया क्योंकि हमने यहाँ पे कॉलम दे दिया। अगर हमें सिर्फ नेम और एज चाहिए तो उसके फॉर्मेट में इस तरह से हम लिखते हैं उसके नीचे वाले कॉलम। कोड को हम देखेंगे। यहाँ देखिए दोनों कोड में अंतर देखने के लिए हम दोनों को पास पास रखते हैं। देखिए यहाँ पर हमने सेम वही किया है E1 से लेके E4 तक का, बट यहाँ पर हमने थोड़ा सा कॉलम वाले हिस्से में चेंज कर दिया। यहाँ पर हमने एक और लार्ज ब्रैकेट लगा दिया दोनों तरफ, और ये जो कॉलम था इसको हमने रिप्लेस कर दिया कॉमा से। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें नेम और सिर्फ एज का कॉलम ही आएगा, यानी रेंज में जो नेम से लेकर एज तक आता था वो नहीं आएगा, नेम और एज का कॉलम आएगा। और इस तरह से हम पाएंगे कि हमारा डेटा नेम और एज आया। सेम इसी तरह एलओसी में अगर हम रो तरफ कुछ नहीं देते हैं, सिर्फ एक कॉलम दे देते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि सारे रोज आ जाएंगे और नेम से लेके एज तक आएंगे। इसका मतलब वो सारे रोज आ जाएंगे। फिर उसी तरह हम अगर कॉलम साइड में अगर कॉलम दे देते हैं और कुछ नहीं देते हैं, इन्फिनाइट रो इन्फिनाइट कॉलम दे देते हैं, तो फिर हमारे सारे कॉलम्स आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ E1 से लेके E3 तक, तो हमारा E1 से लेके E3 तक का डेटा आया। तो चलिए अब हम इसी चीज़ को ILOC से देखते हैं। देखिए हमने एक कोड लिखा है, इसमें हमने ILOC का यूज किया। ILOC का फुल फॉर्म होता है इंटीजर लोकेशन, यानी ये इंडेक्स बेस्ड काम करता है। 0 से लेके 3 तक देने का मतलब ये हुआ कि ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3, ये 4, ये 5 इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह कॉलम में ये 0 डेजिग्नेशन 1 को कर रहा है, एज 2 को कर रहा है और सैलरी 3 को कर रहा है। अब हम देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर दिया है 0 से लेके 3, यानी कि 0 से लेके 3, 0 1 2 3, ये हमारा यहाँ तक का डाटा होना चाहिए था। उसी तरह 1 से लेके 3, यानी कि 0 1 2 3 हमारा यहाँ तक का डेटा होना चाहिए था। तो चलिए, लेकिन आया तो नहीं ऐसा। इसका मतलब होता है कि जो लास्ट एलिमेंट होता है एलओसी में, लास्ट वैल्यू जो होता है यानी 3 और 3, इससे एक कम लिया जाता है। यानी कि 0 से लेके 3 का मतलब 0 से लेके 2, और 1 से लेके 3 का मतलब 1 से लेके 2। तो चलिए अब 1 से लेके 2, 0 से लेके 2 में ये यहाँ तक का डाटा आएगा,
और 1 से लेके 3 तक में यहाँ तक का डाटा आएगा। तो चलिए हमने देख लिया कि यहाँ से लेकर हमारा डेटा यहाँ तक आया, जिसमें नेम नहीं आया। तो सही बात है, E1, E2, E3 और डेजिग्नेशन और एज, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ILOC हमेशा इंटीजर पर रिप्रेजेंट करता है और लास्ट वाले वैल्यू यानी कि रो का लास्ट और कॉलम का लास्ट से एक एलिमेंट कम लेता है। बाकी सारे फंक्शंस LOC जैसे ही होते हैं। तो चलो बच्चों, मुझे लगता है ILOC और LOC के कॉन्सेप्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट